जी, तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस की हैं, ये सिर्फ और आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको पता चले कि सिलेक्शन रूल्स होते क्या हैं। दो सिलेक्शन रूल्स हैं बेटा आपके पास। एक सिलेक्शन रूल है जो स्पिन के ऊपर बेस करता है, दूसरा सिलेक्शन रूल जो होता है वो लेपर्ड सिलेक्शन रूल है। और ये दोनों क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला सिलेक्शन रूल जो है वो हमारे पास होता है स्पिन के ऊपर मबनी है। ये कहता है कि जो स्पिन होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए ट्रांजिशन के दौरान। स्पिन जो है यानी चेंज इन स्पिन वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि चेंज चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर शुड बी जीरो। वो ट्रांजिशन अलाउड होगी जिसका क्वांटम नंबर यानी स्पिन जिसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो डेल्टा एस उसका क्या होगा, जीरो। एस जो होता है बेटा ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपका अगर एक एन है और ये पाई है, ये ना बेसिकली ये आर्बिटाल है। एन नॉन बाइंडिंग आर्बिटाल होता है, पाई जो होता है आपको पता है बाइंडिंग मालिक्यूलर आर्बिटाल होता है। ये आर्बिटाल्स है, मैं आपको बताता हूँ चार तरह के आर्बिटाल होते हैं, वो आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस स्पिन में प्रेजेंट है तो ऊपर भी जो स्पिन होनी चाहिए ये ट्रांजिशन होकर वो स्पिन ऐसी ही होनी चाहिए। अब ये स्पिन चेंज नहीं है, लाइक इधर 1/2 थी तो ऊपर भी 1/2 थी। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आंसर जीरो आ जाएगा इनका, क्योंकि स्पिन चेंज नहीं हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर स्पिन चेंज हो जाती तो फिर वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होनी थी। लेकिन ये हमें कोई क्लियर आइडिया नहीं पता चलता जब तक कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ना करें, हम इनसाइड डेप्थ में ना चले जाएं, हमें पता ना चले कि इलेक्ट्रॉन ने जाकर स्पिन चेंज की है या नहीं की। अब इन सबसे पहले ना मैं आपको एक जल्दी जल्दी से यूवी का थोड़ा सा दोबारा से इंट्रोडक्शन बता दूं। यूवी बेटा होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी यूज कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इलेक्ट्रॉन की एक्साइट होने से ही आपको स्पेक्ट्रा मिलता है। लाइक एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, जब यहाँ पे लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपर लेवल में चला जाता है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसका आपको स्पेक्ट्रा मिल जाता है, यूवी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इस असल में पता है क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन होती है एक मॉलिक्यूल में। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, या ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। और इनके दरमियान में जो ट्रांजिशन होती है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। ये वाइब्रेशनल है, रेड और ब्लैक। और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के दरमियान आपके पास रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर सबसे ज्यादा आप जरा गौर करें तो एनर्जी किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में जंप करने में, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। फिर एनर्जी चाहिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को, ये वाइब्रेशनल है। और फिर एनर्जी चाहिए रोटेशनल को। तो आपको एक बात बता दूं, वैसे तो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने पढ़नी है। तो ये यूवी जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होती है वो आईआर और माइक्रोवेव से हो जाती हैं, तो उनके लिए लेस एनर्जी चाहिए होती है। तो ये वाला जो अंदर वाला रीजन होता है इनको हम आईआर या माइक्रोवेव में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो यूवी होती है उसको हम ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में डिस्कस कर रहे होते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। तो ये आर्बिटाल होते हैं हमारे पास। चार तरह के आर्बिटाल हो सकते हैं, एन आर्बिटाल हो सकता है, पाई आर्बिटाल हो सकता है, सिग्मा हो सकता है। छह तरह के हो सकते हैं। सिग्मा स्टार हो सकता है। मैं आपको सिर्फ अलाउड बता रहा था लेकिन अभी सारे बता देता हूँ। सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई स्टार हो सकता है। ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, चलें अभी के लिए इनको ही देखें। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पांच आर्बिटाल हो सकते हैं। अब मैं आपको इनकी एनर्जी बताऊं
तो आप लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आल दो नेक्स्ट लेवल का टॉपिक था, अगले जो हमने पढ़ना था, लेकिन आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मकसद ये है हमारा। तो इसमें सिग्मा जो होता है, आपको पता है उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूं कि एक बंदा पहाड़ की चोटी पे खड़ा है तो वो अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर वही बंदा जमीन पे आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी सर? यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से वो अनस्टेबल था। लेकिन जमीन पे आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी होने की वजह से वो स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको इनके एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। सबसे नीचे आता है सिग्मा, फिर आता है आपके पास पाई। पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होती। फिर आपके पास आता है नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होती है। इसके बाद आपके पास हाई एनर्जी में आ जाता है पाई स्टार, और उसके बाद आ जाता है सिग्मा स्टार। अब एक बात याद रखें, जिसका बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबल होगा। ये बात नोट कर लें। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम होती है बेटा। इसमें पता क्या हो सकता है? 6 तरह की ट्रांजिशन हो सकती हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार पहली ट्रांजिशन नोट करें बेटा। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है। दूसरी, सिग्मा से पाई स्टार, ये ऊपर वाले एक्साइटेड लेवल है, नीचे वाले ग्राउंड में लेवल है, ठीक है। तो दूसरी ट्रांजिशन हो सकती है सिग्मा से पाई स्टार। अब दो हो गई। तीसरी की बात करें अगर हम, तीसरी हो सकती है सर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है पाई से पाई स्टार में। और फोर्थ हो सकती है सर पाई से सिग्मा स्टार में। पाई से सिग्मा स्टार में हो सकती है। और फिफ्थ की बात करें सर अगर आप, तो फिफ्थ एन से पाई स्टार में हो सकती है। एन से पाई स्टार में। और सिक्स जो है वो एन से सिग्मा स्टार में हो सकती है। ये 6 तरह की ट्रांजिशन हो सकती है बेटा। अब आपको नहीं पता कि इनमें अलाउड कौन सी है और फॉरबिडन कौन सी है। पहला रूल आपने देखा स्पिन का, उससे आपको क्लियर आइडिया नहीं हुआ कि सर हमें नहीं पता चला कौन सी अलाउड है कौन सी फॉरबिडन है। लेकिन दूसरा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इजीली बता देंगे कि सर ये वाली अलाउड है ये वाली फॉरबिडन है। तो दूसरा रूल है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि वही ट्रांजिशन अलाउड होगी जिसमें सिमिट्री चेंज होगी। सिमिट्री चेंज से क्या मुराद है सर? सर वही ट्रांजिशन अलाउड होगी जो जिरड से या तो अनजिरड में हो या अनजिरड से जिरड में हो। वही ट्रांजिशन अलाउड होगी जिरड से जिरड वाली, और अनजिरड से अनजिरड वाली ट्रांजिशन फॉरबिडन होती है। तो ये बेटा रामलीला थी जो आपको सारा बैकग्राउंड समझाया कि अलाउड ट्रांजिशन कौन सी है और फॉरबिडन कौन सी है। अब मुझे एक बात बतानी है, आपने आप लोगों ने बताना है। ये 6 ट्रांजिशन है आपके पास, तो जरा जल्दी से बता दे। सिग्मा क्या होता है बेटा? जिरड होता है अनजिरड होता है? जी, क्या होता है जी। जिरड होता है। और सिग्मा स्टार अनजिरड, ऐसे। सिग्मा क्या होता है? जिरड। और पाई स्टार क्या होता है बेटा? ये भी जिरड होता है। जी, या अनजिरड होता है पाई स्टार? जीरो होता है। हाँ जी, जल्दी से बता दें। जीरेड होता है सर। जिरड होता है। और पाई क्या होता है बेटा? अनजिरड। अनजीरेड होता है और सर। पाई स्टार जिरड। और पाई क्या होता है? अनजिरड। और सिग्मा स्टार क्या होता है? अनजिरड। इसके बाद एन क्या होता है? सर एन का हमें कोई बताया नहीं गया। ये 2 ट्रांजिशन अलाउड होती हैं, लेकिन हमें इसका बताया नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ, बाकी 4 में से हमने फैसला करना है। अब मुझे बताएं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी में से कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है? जी, फर्स्ट फर्स्ट वन और एंड थर्ड। थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। तो बेटा अब
आपको ये पता चल गया अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होती है और फॉरबिडन कौन सी होती है? जिसमें सिमेट्री चेंज होती है। ठीक हो गया। तो ये लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के तहत आप ये जानने के काबिल हुए। तो चार तरह की ट्रांजिशन अलाउड होती हैं, वो मैं बता दूं अगर आपको। तो वो सर ये चार ट्रांजिशन है जो अभी आप लोगों ने ही मुझे बताया कि सर ये वाली अलाउड होती हैं। नंबर 1, नंबर 2 एन से सिग्मा स्टार, नंबर 3 सिग्मा से सिग्मा स्टार, और नंबर 4 पाई से पाई स्टार। सर ये चार तरह की ट्रांजिशन अलाउड होती है आपके पास। अब ये जो दो हैं ये बेसिकली सिमिट्रिकली फॉरबिडन होती हैं, क्योंकि सिमिट्री का इससे कोई लिंक ही नहीं बन रहा। एन की सिमिट्री हमें नहीं पता क्या होती है, तो सिमिट्रिकली ये फॉरबिडन होती हैं, लेकिन स्पिन के लिहाज से ये अलाउड होती हैं। तो इस वजह से हम इनको अलाउड बोल देते हैं। लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है पीक की, ये पीक जो होती है ना, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो लेस होती है, याद रखें। पीक की इंटेंसिटी क्या होती है? लेस होती है बाकियों की निस्बत। और अगर आप इनकी बात करें तो ये अलाउड होती हैं सिमिट्रिकली, और इनकी जो इंटेंसिटी होती है हाई इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी इनकी क्या होती है? हाई होती है। तो अब इनके एनर्जी का ऑर्डर अगर आपको बता दूं तो सर सिग्मा से सिग्मा स्टार जो होता है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए। फिर पाई से पाई स्टार, और अगेन एन टू पाई स्टार, ये फोर सर। और एनर्जी का ऑर्डर है, वेवलेंथ का ऑर्डर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ का ऑर्डर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बेटा, आपने ना शायद में भी यूवी का स्पेक्ट्रा आप में से किस किस ने देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करके ना यूवी का स्पेक्ट्रा आता है, देखा हुआ है आप लोगों ने, या कभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो यूवी को लर्न करने का? तो इस तरह से स्पेक्ट्रा आता है यूवी का ना। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप समझ गए तो, कि इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है यहां से, लाइक मैं अगर आपको मिसाल दूं, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जंप करना है इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ से यहाँ जंप करना है। तो इलेक्ट्रॉन तो जंप कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो कल हमने एक बात पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो स्पेक्ट्रा ऐसे देगा, लीनियर, सॉरी क्या नाम लेते थे, लाइन स्पेक्ट्रा देगा वो। ये बात पढ़ी थी कल आपने, ठीक है? क्या देगा वो? लाइन स्पेक्ट्रा देगा। लेकिन बेटा यहाँ पे तो वो कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रा दे रहा है, क्या रीजन है? कोई बता सकता है मुझे? सॉलिड कंपोनेंट तो नहीं है सर। जी कंटिन्यूस तो मोस्टली हम सॉलिड कंपोनेंट देते हैं सर। इसमें मतलब कहने का है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा क्यों? कंटिन्यूअस से यहाँ ये मुराद है कि ये ब्रॉड क्यों है, सिंगल लाइन क्यों नहीं अपीयर हो रही इसकी? एनीवन अगर आपसे इंटरव्यू डिफरेंट में, ट्रांजिशन डिफरेंट होती है सर। बेटा ट्रांजिशन तो एक ही हुई है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो उसके अकॉर्डिंग इसका ये स्पेक्ट्रा आना चाहिए। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे होते हैं मैम। चलें अब सर अगर आपको ग्राफ ग्राफ किस किस के दरमियान है, अगर ये बताया जाए तो हमें कंफर्म हो जाए सर। ग्राफ ग्राफ तो एनर्जी बेटा आपके पास जो होता है वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के दरमियान ग्राफ होता है। ग्राफ का तो कोई चक्कर नहीं है इसमें भाई, यूवी का ग्राफ तो आपको पता है। सर यहाँ पे absorbance ड्यू टू आ रही है वाइब्रेशंस की भी, ये कुछ बच्चे ने ये जो क्योंकि बता रहे, IR ये आपकी एक तो आवाज क्लियर नहीं है। कम होती है ना, लाइबा नवीद आपकी बेटा आवाज नहीं क्लियर। आपने मुझे लगता है कुछ हद तक ठीक बताया जो मेरे कानों तक आया है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं थी। तो IR वाइब्रेशन, यहाँ पे वाइब्रेशन आप हो रही है ना सर, ठीक है अब बेटा, आवाज आ रही है चले, आपकी? हाँ जी ठीक है आपकी। चले मैं बता देता हूँ अच्छा ये बच्ची ने ठीक जवाब दिया है। देखें क्या होता है, अभी अभी मैंने इसीलिए तो बेटा आपको बताया था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा फोकस किया करें।
ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थी, ये इसके अंदर वाइब्रेशनल के, और फिर रोटेशनल। ये ब्लैक वाली रोटेशनल है, रेड वाली वाइब्रेशनल है, ये रोटेशनल है। अब बेटा पता है क्या होता है, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन ने यहां से लेकर यहां जंप कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने दरमियान में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी की है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी की है। तो वो जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होती हैं वो भी काउंट होती हैं। ठीक है, वो ट्रांजिशन भी काउंट होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आना तो स्पेक्ट्रा असूलन एक लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन वो चूंकि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है और फिर रोटेशनल ट्रांजिशन भी होती है, तो स्पेक्ट्रा ऐसे आता है। अब समझ आई बात की क्यों आता है स्पेक्ट्रा हाँ जी? बिल्कुल। क्लियर है जी? तो आई थिंक सो आज का डेमो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। समझ आई है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की? आपने ये चीजें पढ़ी थी ऑलरेडी जी? एनीवन? सर हमने लास्ट में जान के अगर हमें बताया जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है हमारा, इसके बारे में अगर थोड़ा बताया जाए सर। जय आ, हिंद। आपकी बेटा आवाज मुझे पता नहीं क्या इशू है, क्लियर नहीं आ रही। अभी आवाज आ रहा है? हाँ जी अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ ना कि हमने लास्ट में ज्वाइन किया है, और आप अगर थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ तक कवर करना है सर, अगर इसके बारे में थोड़ा हाँ जी बिल्कुल। हाईलाइट कर ले। बेटा हमने स्टार्ट लेना है फिजिकल केमिस्ट्री से, और जैसे मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही डिटेल में हमने 20 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपकी एक केमिस्ट्री की जान है, इसमें से ही ज्यादा पोर्शन आता है, चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देख लें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसके हमने 10 चैप्टर करने हैं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसके 12 चैप्टर हमने करने हैं। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री उसके 10 चैप्टर हमने करने हैं। और फिर अप्लाइड और इन्वायरमेंटल इनके 10 चैप्टर होंगे। और बायोकेमिस्ट्री के 5 चैप्टर होंगे। ठीक हो गया? एज लिमिट बहुत है बेटा, इसमें 35 साल तक होती है। अच्छा, तो ये हमने करने हैं। अब तरतीब हमारी यही होगी, इन सब के आपको लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड मिला करेंगे और लाइव क्लासेस भी हुआ करेंगी डेली बेसिस पे। और वीक में एक छुट्टी होगी, और 2 टेस्ट होंगे एक वीक में, या अगर जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं उन चैप्टर के आपको टेस्ट होंगे। ठीक हो गया? और स्ट्रेटजी ये होगी कि आपको साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर जो होंगे वो आपको साथ मिलते जाएंगे, और गाइडेंस जो है वो साथ होती जाएगी, जॉब के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है केमिस्ट्री के हवाले से वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये 3.5 माह का सेशन है। हाँ जी, और आपने कोई बात पूछनी हो? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसकी फीस 3500 है जी। आई थिंक, आई डोंट थिंक सो के कोई ज्यादा फीस है। आप ड्यूरेशन चेक करें सर बेटा। फीस कितना है? 3500 रुपए इसकी फीस है, तमाम कंप्लीट सेशन की। सही है सही है। और अगर आप चेक करें जो लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी फीस ना होने के बराबर है। 3.5 माह का ड्यूरेशन है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं अभी जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, 2-2 3-3 सेशन मुझसे पढ़े हैं, और केपीके में भी। जैसे अभी दुर्रे शहवार, दुर्रे शहवार आप मौजूद हैं यहाँ पे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने पढ़ा था बेटा लास्ट टाइम? जी सर बहुत आपका बहुत इफेक्टिव सेशन था, लेकिन थोड़ा सा फिर वो सर शायद के साथ कंबाइन में मैंने वो वाला सेशन लिया था, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग का इशू था। सर दूसरा वाला सेशन फिर मुझसे कुछ मसरूफियात की वजह से रह गया, जो मैं बहुत उसके लिए हूँ कि मेरी डिफिशेंसी आई। अब दोबारा से मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ये मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है आपका सेशन। आप बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं और हर चीज क्लियर हो जाती है, जो स्टूडेंट लाइफ में हमसे रह गई होती है यहाँ पे सब क्लियर हो जाता है। और सर हम फ्रेंकली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और आप जो जिस तरह डील करते हैं ना वो सब बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आप वो जान छुड़ाने वाला काम आपका है नहीं।
एक चीज हम बार बार भी पूछें मुख्तलिफ सेशंस में तो आप बता देते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्पेशली आपका सेशन। शुक्रिया बेटा आपका। बेटा ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, ये मैं आपको बता रहा था बॉन्डिंग के लिहाज से कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो एंटी बॉन्डिंग होगा। हाँ जी, ग्रुप में मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर्स की, अभी थोड़ी देर में ही आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग बेटा इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आप अपने लिए ज्वाइन करेंगे, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और अगर आप लोग ना भी ज्वाइन करेंगे तो बेटा मुझे इसका कोई फायदा नहीं, मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ, बाहर पढ़ा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ। तो यकीन जाने ये अल्लाह की रजा के लिए है कि 3.5 माह का टाइम अगर कोई बंदा आपको देता है ना, तो फिर आप उसकी फी भी देखिएगा, लेकिन हमारी फीस लोगों की एक माह की फीस के बराबर भी नहीं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री सिखाने की खातिर मैं पढ़ा रहा हूँ, और 3.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। कोई ये नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सेशन मतलब कंटिन्यू ही रहा है, कभी एक दिन भी रुका नहीं है। अभी प्रीवियस बैच जो है वो 20 को एंड होना है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप अंदाजा करें ये। और लास्ट टाइम मेरे पास 80 स्टूडेंट्स थे, और 80 स्टूडेंट्स मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है विदाउट एनी जॉब प्रिपरेशन। सर ये फर्स्ट लेक्चर था सर इस सेशन का? ये डेमो लेक्चर है सेकंड इसका, कल इंट्रोडक्शन था स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बेटा अच्छा ये ठीक है। बुक्स वगैरह जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे 10 अगस्त को, मैं आपसे मटेरियल, बुक्स और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। एमसीक्यूज के आपको 200-250 जो पीडीएफ्स हैं चैप्टर वाइज, वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप उनको डेली चैप्टर जैसे एंड हो देखते रहें और टेस्ट की तैयारी करते जाएं साथ साथ। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे ही हमारा 10 अगस्त से सेशन स्टार्ट होना है, तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी ग्रुप में। हाँ जी, सही ये है सर। ये डेमो लेक्चर है बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि केमिस्ट्री ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है। और बाद में आपको ये सारी चीजें जब आप फिजिकल पढ़ेंगे ना, तब यकीन जाने आपको एक बात पता चलेगी कि सर फिजिकल को ऐसे पढ़ाया जाता है कि लोगों ने तो हमें इक्वेशंस बताकर डरा दिया, ये है वो है। लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तो इंशाल्लाह तब आपको पता चलेगा कि फिजिकल आपने पढ़ी है। हाँ जी, और कोई सर मैं सर इन पार्टिसिपेंट्स को मैंने, चूंकि आपका पहले सेशन लिया है, यानी ऑर्गेनिक तो आपसे नहीं पढ़ी लेकिन बाकी फिजिकल वगैरह पढ़े हैं, तो मैं इनसे कुछ एक बात, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सर, एम आई अलाउड टू से समथिंग? जी जी। सर मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी बिल्कुल आ रही है बेटा, आवाज बताएं। ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, सबसे पहले तो इस सेशन की सबसे इंफॉर्मेटिव और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि जो ट्रैक हमें पता नहीं होता, तो आप सब लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, इनको वो ट्रैक मालूम हो जाएगा कि किस ट्रैक के थ्रू चलना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यानी मैं किसी और लोगों की सेशंस वगैरह का मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने दूसरे अपने दोस्तों वगैरह से सुना है, तो ये है कि अगर आप वो सेशंस आप ज्वाइन कर ले तो आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसमें जो है ना, ये आपको एक एक माइनर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। यानी कोई इस तरह नहीं है कि बस सिर्फ कुछ चीज सेंड की सर ने और ये वो, ये पूरा कंप्लीट आप ऑनलाइन सेशन में रहेंगी। जिस तरह क्लास में हम सीखते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर क्लास की जो तरह जिस तरह होता है ना, बस थोड़ा सा पंक्चुअलिटी दिखानी होती है और सेशन के साथ साथ चलना होता है। तो ये जो है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा सबके लिए, क्योंकि मैं पिछली दफा एसएस का टेस्ट दे रही थी, तो जितनी मतलब मेरा इस तरह था कि ये अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आप दोबारा पढ़ेंगे तो फिर और भी आपके लिए अच्छा होगा। जिनके पास, जिस तरह हमारी तरह लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता और उनसे रह भी जाते हैं, तो फिर ड्यूरिंग टेस्ट मुझे सर का वो स्टाइल और वो चीजें याद आ रही थी, और तकरीबन 4-5 एमसीक्यूज मेरे एसएस के टेस्ट सिर्फ इस सेशन की वजह से जो है ना, वो मेरे क्लियर हुए हैं। ये अभी जो आज सर ने पढ़ा है,
विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बहुत सारे एमसीक्यूज 3-4 ऑब्जेक्टिव इस तरह थे जो मेरे इस सिर्फ सेशन के सुनने की वजह से क्लियर। तो जितनी भी आपकी माइंड में सब पार्टिसिपेंट के कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चंस है तो ये जो है सारे इस सेशन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। So you all can join it very happily and easily and you will get benefited at the end of these 3 months inshallah. थैंक यू बेटा, आपने ज्यादा तारीफ कर दी। खैर, तारीफ की काबिल अल्लाह की जात है। बेटा रिकॉर्डेड जो होंगे वो आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। हाँ जी, रूहुल्लाह काज़मी जी, बेटा आपका सवाल है, पूछे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, मुझे अगर आप ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा कि आपका सेशन क्या था। बेटा मैंने अभी भी आपका लिंक देखा था, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है बेटा, आप ग्रुप में ऐड है? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपके ग्रुप में शामिल हूँ, तो उसमें एडमिन नहीं हूँ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दें। बिल्कुल, ओवरव्यू यही है कि इसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 20 चैप्टर करने, इनऑर्गेनिक के 10, ऑर्गेनिक के 12, एनालिटिकल के 10 चैप्टर, अप्लाइड और इन्वायरमेंटल के 10, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के 5 चैप्टर हमने करने हैं और 100 डेज का सेशन है और 3500 100 डेज सेशन की फीस है जी। और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे और लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज जो होगी वो साथ साथ होगी, ठीक है। सही है, ओके। हाँ जी, तो बेटा ये मैं आपको नहीं कह, तारीफ अल्लाह की ज़ात की है और आप लोग खुद से देखेंगे। कहने का मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ आपको ये बात करूँगा। और शायद आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में तो हमने बस केमिस्ट्री पढ़ी थी। यहाँ मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने तीसरी चौथी दफ़ा मुझसे ज्वाइन किया था। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं अभी भी, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे ना खुद से, तो फिर आपकी फीलिंग और होगी सर कहीं ये आप सोच रहे हो कि जी मैं मखसूस बंदों को, तो आप के पास ग्रुप है, ओपन लाइव डिस्कशन करें, लोगों से पूछें कि सर कैसे हैं, पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर सुने, आपको आइडिया हो जाएगा। ग्रुप में बेटा आप मुझसे रब्ता कर लें। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझसे इस नंबर पे रब्ता करें, उनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई सवाल है तो बताएं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मेरे सेशन में एक बात ये आपने याद रखनी है कि मैं थोड़ा सा सख्त हूँ इस लिहाज से कि मैं पंक्चुअल हूँ खुद भी, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी यही तवक्को करता हूँ कि अगर काम नहीं करेंगे तो आपका ज्वाइन करने का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे आपकी फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे, मतलब आप तैयारी नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे, तो आपने अपना पैसा ज़ाया करना है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप फिर ना ज्वाइन करें, ठीक है। मुझे अल्लाह की ज़ात की रज़ा चाहिए, आपकी फ़ीस नहीं चाहिए। मैं हकीकतन ये बात करूँगा आपसे कि अगर आपने काम करना है, आपने तैयारी करनी है सही मायनों में, केमिस्ट्री एक दफ़ा में पीपीएससी एफपीएससी कोई भी टेस्ट आपने सिर्फ एक दफ़ा में क्लियर करना है, तो सिर्फ 3 माह मेरे बताए हुए तरीके पे आपने चलना है। अगर आपका टेस्ट अच्छे नंबरों से ना हो तो फिर आपने बताना है मुझे, ठीक है बेटा। अगर कोई सवाल नहीं है आपकी तरफ से, फिर हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, 8 बजे ही मुलाकात होगी और लिंक आपको इसी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं कल भी 8 बजे। कोई अगर सवाल है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तो आप लोग ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। कोई फीस का इशू है आपको, 3500 हालांकि ज़्यादा नहीं है, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ मुकम्मल कॉपरेशन करूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे शेयर करनी, इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल कॉपरेशन की जाएगी, ठीक है बेटा। फिर अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज। क्लास टाइमिंग 8:30 ही हो जाएगी, बिल्कुल 8:30 या 9 बजे क्लास की टाइमिंग हो जाएगी।
अभी जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। अभी थोड़ा सा मेरे लिए भी फिजिबल नहीं है 8 बजे, लेकिन एक दो दिन रह गए हैं, 10 से हमारा प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा फिजिकल का, तो फिर हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।